हम वक्फ अमेंडमेंट बिल का खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? क्या वजूहत है? नेशनल मीडिया ये कह रहा है कि मुसलमान देश का कानून को नहीं मानता है। बीजेपी वाले ये कह रहे हैं मुसलमान देश के कानून को नहीं मानता है। आरएसएस ये बोल रहा है मुसलमान देश के कानून को नहीं मानता है। मैं बोलना चाहता हूं, जो कानून संविधान के खिलाफ हो, आइन के खिलाफ हो, आर्टिकल 25-26 के खिलाफ वक्फ अमेंडमेंट बिल है, इसलिए हम इसको खारिज करते हैं, इसलिए हम इसकी मुखालिफत करते हैं, इसलिए हम इसकी रद्द करने की सवालात उठा रहे हैं, इसलिए कि हमें आइन ने हक दिया है। जो भी देश में बड़ा है, न लोकसभा बड़ा है, न राज्यसभा बड़ा है, न प्राइम मिनिस्टर बड़ा है, न राष्ट्रपति बड़ा है, न होम मंत्री बड़ा है, न चीफ मिनिस्टर बड़ा है। अगर देश में कुछ बड़ा है तो देश का संविधान, देश का आइन, देश का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बड़ा है। वो मोदी सरकार नहीं, वो मोदी सरकार है मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, सबके लिए मोदी है। मोदी मतलब समझते हैं ना, वो आपके लिए सहारानूद है। कभी मजहब के नाम पर सियासत होती है, कभी जात के नाम पर सियासत होती है। तो मैं कहना चाहता हूं, इसी हिंदुस्तान में 2014 के बाद मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हुआ, हम खामोश रहे। मुसलमानों को ट्रेनों में आरपीएफ के जवानों ने गोली चलाकर मारा, हम खामोश रहे। हमारे मुस्लिम माँ बहनों की इज्जत आबरू से आरएसएस के लोग विश्व हिंदू परिषद ने खेला, हम खामोश रहे। कहने का मतलब है हर बहास पे हम खामोश रहे। मगर अगर उस वक्त हम अगर आवाज बुलंद कर दिए होते, जब इखलाक अहमद का मॉब लिंचिंग करके मारा गया था, हाफिज जुनैद को मारा गया था, अली मंसारी को मारा गया था, मालदा के पहलू खान को मारा गया था, अगर हम उस वक्त सदाए एहतजाज बुलंद कर दिए होते, इसकी औकात नहीं थी कि पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल को देखा गया था। उसने हमारे खामोशी का नाजायज फायदा उठाया। हमने गांधी जी को असूलों को नहीं माना, हमने संविधान के असूलों को नहीं माना। क्या नहीं माना? असूल संविधान ने हमें दिया था। जब पर आप पर जुल्म और ज्यादती हो, जब भी आपके ऊपर जबर हो, तशद्दुद हो, आपके मजहब के खिलवाड़ हो, तो आप एहतजाज बुलंद कीजिए गांधी जी के असूलों के नाम से। मगर हम खामोश रहे। हम सकते हैं कोई आएगा आसमान से, हमारी नाकामयाबी को दूर कर देगा, हमारी मुसीबतों को दूर कर देगा। हम हमेशा अपना लीडर दूसरे को चुना है। आज पार्लियामेंट में तकरीबन एक भी आवाज ऐसी बुलंद नहीं हो पाई ज्यादातर जो मुसलमानों को हकूक के लिए बोले, सिर्फ सराय इंडिया अलायंस के। आज नीतीश कुमार को लोग बिहार में चुन करके लोकसभा भेजते हैं, उनके पार्टी के लीडर को, उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं, उनको एमएलए बनाते हैं। जीतन मांझी को चीफ मिनिस्टर बनाया, जीतन मांझी को मंत्री बनाया। चंद्रबाबू नायडू को 75% आंध्र प्रदेश में मुसलमान चंद्रबाबू नायडू को वोट देता है। मगर जब बात आई मुसलमानों के हकूक की, जब बात आई वक्फ अमेंडमेंट बिल को बचाने की, जब बात आई मुसलमानों के खानकाहों की बचाने की, जब बात आई मसाजिद को बचाने की, जब बात आई कब्रिस्तान को बचाने की, खानकाहों के, तो सारे लोग खामोश हो गए। मेरे कहने का मतलब है, जब तक नीतीश पर भरोसा करोगे, जब तक चंद्रबाबू पे नायडू पे भरोसा करोगे, कब तक जीतन मांझी पर भरोसा करोगे, कब तक जीतन चौधरी पर भरोसा करोगे? क्या कहने का मतलब है, जब तक आप अपने दरमियान में से अपने लीडर को, अपने लोगों को पार्लियामेंट में नहीं भेजोगे, असेंबली में नहीं भेजोगे, कोई भी आवाज आपकी बुलंद नहीं करेगा, कोई भी आपकी आवाज बुलंद नहीं करेगा। टोटल हिंदुस्तान में 547 लोकसभा की सीटें हैं, 800 से ज्यादा असेंबली की सीटें हैं। कहने का मतलब यह है 100 सीट हिंदुस्तान में, 100 से 120 सीट ऐसी है कि हम लोग डायरेक्ट पार्लियामेंट में मुसलमान एमपी को भेज सकते हैं। मगर जाता कितना है? बहुत कम जाता है। हम ये सोचने लगते हैं कि हम फला पार्टी को देंगे तो जीतेगा, वो मेरी बात उठाएगा, फला पार्टी को देंगे वो जीतेगा, वो मेरी बात उठाएगा, कोई आपकी बात नहीं उठाएगा। जब तक वो बंदा आपकी जमात कर रहा हो, आपकी टीम कर रहा हो, आपके दानियान कर रहा हो, भेजिए, असूल बनाइए। जिस तरीका से आरएसएस
प्रधानमंत्री बना रहा है, आरएसएस राष्ट्रपति बना रहा है, आरएसएस गवर्नर बना रहा है। आप राष्ट्रपति बना सकते हो अपने आदमी को नहीं, अपने पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को, कम से कम एमएलए तो बना सकते हो, कम से कम एमपी तो बना सकते हो, वो भी तो अहलियत पैदा करो। ये मत सोचो कि वो जीतेगा या हारेगा, हार जीत का फैसला आखिरी दिन में होता है। अगर वो इज्जत के साथ हारता है तभी भी आपकी कामयाबी है, तब आपके लोगों को पार्टी टिकट देगी, वरना नहीं देगी। ये समझने की जरूरत है। तो इसलिए हम अमेंडमेंट बिल का खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? क्या वजूहत है? नेशनल मीडिया ये कह रहा है कि मुसलमान देश का कानून को नहीं मानता है, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं मुसलमान देश के कानून को नहीं मानता है, आरएसएस ये बोल रहा है मुसलमान देश के कानून को नहीं मानता है। मैं बोलना चाहता हूं, जो कानून संविधान के खिलाफ हो, आइन के खिलाफ हो, आर्टिकल 25-26 के खिलाफ वक्त अमेंडमेंट बिल है, इसलिए हम इसको खारिज करते हैं, इसलिए हम इसकी मुखालिफत करते हैं, इसलिए हम इसकी रद्द करने की सवालात उठा रहे हैं। इसलिए कि हमें आइन ने हक दिया है, जो भी देश में बना है, न लोकसभा बना है, न राज्यसभा बना है, न प्राइम मिनिस्टर बना है, न राष्ट्रपति बना है, न होम मंत्री बना है, न चीफ मिनिस्टर बना है। अगर देश में कुछ बना है तो देश का संविधान, देश का आइन, देश का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना है। बोलिए बना है कि नहीं? अरे जोर से बोलिए। अरे मैं अकेले आपके सामने में गलत रहा हूं, आप इतने लोग होकर के बोल नहीं पा रहे। ये कब तक मुंह में जबान रखिएगा? आज जो हालत जो हो गई है ना, सिर्फ खामोशी की वजह से। ये बोलिए खामोशी मजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोशी मजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। अगर जीना है तो कोहराम मचा दो, अगर जीना है तो कोहराम मचा दो, खामोश मत रहिए। इम्तिहान लिया जाएगा, कब्रिस्तान छीन लेंगे, मस्जिदें छीन लेंगे, ईदगाहें छीन लेंगी, मदार छीन लेंगे, और ये छीन भी रहा है। कैसे छीन रहा है मैं बता दे रहा हूं। सोनारी मस्जिद में लोगों ने शहीद किया, सोमनाथ गिर के 800 साल पुरानी खानका मस्जिद मदरसे को शहीद कर दिया। कई सौ एकड़ जगह जमीन थी, क्यों कर दिया? कि सोमनाथ गिल जो मंदिर बनाया जा रहा है, डेवलपमेंट किया जा रहा है, उसके रास्ते में आ रहा था, उसको शहीद कर दिया गया। और एक चीज बता रहा हूं, जो लोग टीवी चैनल में बैठे हुए हैं, जो पत्रकार ये बोलते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट कानून बन चुका है, मुसलमान नहीं मानता है, थोड़ा सा उनको मेरी ये रिकॉर्डिंग तेज कर लीजिए, रिकॉर्डिंग सब मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो कोई बोले कि मुसलमान कानून को नहीं मानता तो ये जरूर बता दीजिएगा। द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 स्पेशल प्रोविजन, ये एक्ट पार्लियामेंट में लोकसभा में जैसे वक्त अमेंडमेंट बिल पास हुआ, ये भी पास हुआ था। क्या था कि 15 अगस्त 1947 से कबल जो भी इबादत का है, जो भी वर्शिप की जगह है, जो भी रिलीजियस जगह है, जहां थी जैसे थी एज इट इज रहेगी। मगर उसके बाद सोमनाथ गिर के मस्जिद को शहीद कर दिया गया, सोनारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। ज्ञान माबिद मस्जिद पर सर्वे कर रहा है, संभल के जामा मस्जिद को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। हजारों एकड़ जमीन को मुसलमानों के खानकों को तोड़ने की कोशिश की जा रहा है। तो क्या यह कानून मानने का आपको हक नहीं है? यह भी देश का कानून है। ऐ मोदी सुन लो, ऐ मोदी सुन लो, ऐ अमित शाह सुन लो, जिस तरीके से तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को तुम नहीं मानते हो, इसी तरह हम भी वक्फ अमेंडमेंट बिल को क्या बात है? नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। इसलिए क्या ये खिलाफ पर्ची है आर्टिकल 25 और 26 के खिलाफ, आर्टिकल 25 और 26 के खिलाफ। दूसरी बात, हम ये कानून क्यों नहीं मानेंगे? उसका रीजन है कि 2 हिंदुओं को वक्फ बोर्ड में शामिल करना पड़ेगा। वो हिंदू कौन होंगे? क्या देश के सेकुलर हिंदू होंगे? बिल्कुल देश के सेकुलर हिंदू नहीं होंगे, वो आरएसएस के हिंदू होंगे, विश्व हिंदू परिषद के हिंदू होंगे, बजरंग दल के हिंदू होंगे। तो ऐसे हिंदू को मैं नकारता हूं, मगर देश के सेकुलर हिंदू की मैं इज्जत करता हूं, देश के सेकुलर हिंदू की इज्जत करता हूं। क्या राम मंदिर ट्रस्ट में मोदी योगी
देश का कानून मुसलमानों को मेंबरशिप देगा क्या? पूरी की जगन्नाथ मंदिर में मुसलमानों को ट्रस्ट में जगह देगा क्या? आंध्र प्रदेश में बालाजी ठाकुर के मंदिर में मुसलमानों को जगह देगा? मैं बोलना चाहता हूं कि सोशल मीडिया का जमाना है, ये बात मोदी तक पहुंचा दिया जाए, अमित शाह तक पहुंचा दिया जाए। मुझे किसी मंदिर में किसी भी ट्रस्ट में जगह नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी औकात है तो दलित को तुम जगह दे दो अपने मंदिरों में। क्या बात है? तुम दलित को जगह दे दो, तुम्हारी औकात नहीं है दलित को मंदिर बोर्ड में रखने की, तो मैं हिंदू को अपने वक्फ बोर्ड में क्यों जगह दूंगा? मेरा सिंपल सवाल है, ये सवाल पहुंचा दिया जाए। जब एक दलित मंदिर में इबादत करने के लिए चाहता है, पूजा करने के लिए चाहता है, तुम उसकी धुलाई करते हो, पुछाई करते हो, तुम उसका शुद्ध समझते हो, गंगा जल से धुलाई करते हो। तुम हमारे वक्फ बोर्ड में आओगे तो मैं क्या करूंगा तुम्हें पता है ना? मगर अफसोस की बात है, और उन्होंने कहा एक जुमला, जो 5 साल का प्रैक्टिस मुसलमान होगा वही वक्फ कर सकेगा। मैं पूछना चाहता हूं, वो 5 साल का मुसलमान का सर्टिफिकेट कौन देगा? कौन देगा? अमित शाह देंगे? मोदी देंगे? जिसको इस्लाम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो हमारा इस्लाम बोलता है, आज कोई बंदा कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेता है, वो मुसलमान हो जाता है। मुसलमान की सारी संगत उसी वक्त से उसके ऊपर लागू हो जाती है। उसके लिए 5 साल का टाइमिंग फैक्टर नहीं है। क्या बात है? क्या बात? 5 साल का टाइमिंग फैक्टर नहीं है, हम इसको भी नकारते हैं। 5 साल का प्रैक्टिस मुसलमान होना ये वक्फ अमेंडमेंट बिल में है। तीसरी बातें तो बहुत सारी है, इस सारी पावर कलेक्टर को दे दिया जाएगा। कलेक्टर किसका आदमी होगा? सरकार का आदमी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी होगा। तो जो सरकार का मुलाजिम होगा वो बात सुनेगा। कल तक वक्फ बोर्ड का सीईओ ऑर्डर देता था कलेक्टर को कि बिल हमारा इलीगल इंक्रोचमेंट है, इसको खाली कर दिया जाए। कल के डेट में ये कानून जो नाफिज हो गया है, कलेक्टर आदेश देगा सीईओ को कि हमारी जगह इसको खाली कर दीजिए। हमसे ना हो सकेगा बातिल का एहतराम, हमसे ना हो सकेगा बातिल का एहतराम। मेरी सभा के वास्ते ताने खरीद लो, कुछ लगाने से भी छुप जाता है ताजे सुगंध, चुप रहने से भी जालिम की हिमायत होती है। महबूब रजा ने कभी भी जालिम की हिमायत नहीं किया है। फिर एक बार कहता हूं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन हिंदुस्तान हमारा सबसे अजीज मुल्क, सबसे बेहतरीन मुल्क हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा देश का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद। गांधी जी, नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तमाम फ्रीडम फाइटर जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुसलमान हमेशा अपनी लड़ाई लड़ेगा, लड़ता रहेगा इंशाअल्लाह। अगर मोहब्बत से और भी कभी आप बुलाइएगा, मैं सलीम कादरी साहब के आवाज में जरूर आऊंगा। आप भी एक बार बुला के देख लीजिए। हमेशा मैं अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने संविधान बचाने के लिए हमेशा तैयार हूँ। जब खून देने की बारी आएगी तो सबसे पहले महबूब रजा का सीना होगा, फिर आपका सीना होगा। मैं वो आदमी वो सीना पहले रखूंगा, बाद में आप रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now